नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। अभी मैंने आपको पिछली क्लासों में हिंदी गद्य साहित्य जो कि आपका पूरा हो चुका है, आज आपका हिंदी पद्य साहित्य चलेगा, जिसे आप काव्य साहित्य भी कहते हैं। उसमें आपकी आज पहली क्लास है। जिस प्रकार आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पत्र में आएंगे और आपको उत्तर पुस्तिका में सही आंसर चुनकर लिखना होगा, उसी प्रकार हिंदी काव्य साहित्य के भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। उनमें से आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, तो आज आपकी इसमें हिंदी काव्य साहित्य में पहली क्लास है, जो कि हिंदी पहले जिस प्रकार आपका हिंदी गद्य साहित्य का मैंने काल विभाजन किया था, इसी प्रकार हिंदी काव्य साहित्य का भी काल विभाजन होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले चलेंगे हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी काव्य साहित्य में सबसे पहले आया आदिकाल। आदिकाल का ही अन्य नाम था वीरगाथा काल। आपको पता होने चाहिए कि पहले के जो पुरुष थे वह कैसे थे, आदि मानव थे। मतलब मनुष्य का जो होमोसेपियंस नाम है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम, तो आदि मानव थे। पहले के जो लोग थे आदि मानव थे, तो आदिकाल सबसे पहले आया। और पहले के जो पुरुष थे, मनुष्य थे, वो बहुत ही वीर थे। तो आदिकाल सबसे पहले आया और आदिकाल का ही नाम अन्य नाम हुआ वीरगाथा काल, जो कि चला सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। ठीक है, चलो उसके बाद आया, जब लोग वीर होते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक बात ये होती है कि वह भक्ति करने लग जाते हैं। ठीक है, आपके आस पड़ोस में या फिर कहीं पर भी जो वीर पुरुष होते हैं वो भगवान की भक्ति जरूर करते हैं। ठीक है, तो सबसे फिर आदिकाल के बाद मतलब वीरगाथा काल के बाद आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व में पहला, भाई मध्यकाल भी आएगा तो पहला मध्यकाल आएगा ना। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल आया और पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम हुआ भक्ति काल। भक्ति काल, ठीक है, जो चला सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। अब जब लोग भक्ति कर रहे थे तो उन्हें मतलब अच्छा महसूस होने लगा था। ठीक है, मतलब एक प्रकार का उनके समाज में अच्छा होने लगा था, उत्तर उन्हें सही मिलने लगा था भक्ति का। तो फिर आया उत्तर मध्यकाल, और फिर तो भक्ति करने की क्या बढ़ गई, उनमें रीत बढ़ गई। तो उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम हुआ रीत काल। ठीक है, जो चला सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आया जो वर्तमान में चल रहा है, वह चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, भाई आज के जो मानव हैं, आप आधुनिक जमाने में जी रहे हो। ठीक है, आधुनिक समय है, आज का जो काल है, समय जो है वह है आधुनिक काल, जो कि चला सन 1843 ईस्वी से अब तक चल रहा है, मतलब निरंतर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बस यही बात बताई। आज हिंदी काव्य साहित्य की पहली क्लास है, जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने यही बात बताई आपको। सबसे पहले आया आदिकाल। आदिकाल का ही अन्य नाम है वीरगाथा काल। पहले के पुरुष आदि मानव थे, और आदि मानव थे तो पहले के पुरुष में क्या थी, बहुत ताकत थी। ठीक है, तो जिस प्रकार आदि मानव, उन्हीं का नाम, जब वीर पुरुष थे, ताकत थी, तो क्या कहलाया गया, वीरगाथा काल। तो आदिकाल का ही नाम था वीरगाथा काल, जो कि चला सबसे पहले 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। उसके बाद जब वीर पुरुष होते हैं तो उनमें भक्ति करने की भी क्या पड़ जाती है, भक्ति करते हैं जो वीर पुरुष होते हैं। तो पूर्व मध्यकाल सबसे पहले आया, पहला मध्यकाल मतलब पूर्व मध्यकाल। और मध्यकाल में ही क्या पड़ गई, जब वीर पुरुषों को भक्ति करने की आदत पड़ गई तो भक्ति काल आ गया। तो वो चला 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने फिर बताया उत्तर मध्यकाल आया। अब भक्ति करने की उन्हें अच्छा महसूस होने लगा तो उन्हें रीत बढ़ गई। उत्तर मध्यकाल का नाम हुआ रीत काल, जो कि सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला। आज का जो युग है वह है आधुनिक काल, जो कि सन 1843 ईस्वी से अब तक निरंतर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से आपके हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन मैंने आपका संपूर्ण करा दिया। अब आगे जब बढ़ते हैं तो आगे आता है विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। मतलब जो जो मैन कवि हुए, जैसे आदिकाल में कौन कौन से कवि हुए, पूर्व मध्य काल में कौन हुए, भक्ति काल मतलब, इसी प्रकार रीति काल में, आधुनिक काल में। तो तीन तीन दो मैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो करा दूंगा और उनकी रचना करा दूंगा। वैसे जब हिंदी काव्य साहित्य में पूरा कराऊंगा तो उसमें सभी की रचना मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आदिकाल में कौन से कवि हुए, ठीक है, भक्ति काल में कौन हुए, रीति काल में कौन हुए, आधुनिक काल में कौन हुए, ठीक है। चलो, तो अब समझाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आदिकाल का ही नाम वीरगाथा काल है और पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल है, उत्तर मध्यकाल का रीति काल और आधुनिक काल का तो आधुनिक काल है, ठीक है। चलो, तो जब आगे बढ़ते हैं तो आगे मैंने बताया सबसे पहले आदिकाल। तो आदिकाल में एक कवि हुए चंद्रबरदाई, जिनकी रचना हुई पृथ्वीराज रासो। तो मैं आपको बता दूं भाई, सबसे पहले आदिकाल ही तो आया, तो चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पहले से ही हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी, बिना चंद्रमा के भी हमारा जो संसार है अधूरा है, वह पृथ्वी के बिना भी अधूरा है, ठीक है। तो चंद्रमा और पृथ्वी में संबंध है। तो उसी प्रकार आदिकाल पहले के युग में चंद्रबरदाई हुए और चंद्रबरदाई की रचना हुई पृथ्वीराज रासो। चलो, आदिकाल में एक कवि हुए नरपति नाला। पहले के मानव जो थे बहुत खाते थे, तो मतलब ऐसे कहते ना कि नर अभी तेरी नर नहीं भरी, ठीक है। तो पहले के मानव बहुत खाते थे, ऊपर तक मतलब नाक तक खा लेते थे, ठीक है। तो नरपत नाला, और नर भरोगे तो 20-20 रोटी खानी पड़ेगी आपको। तो नरपत नाला की रचना हो गई बीसल देव रासो, ठीक है। चलो, दलपत विजय, पहले दल बने हुए थे, पहले ऐसे नहीं थी, सरकार नहीं थी, ठीक है। पहले क्या था, सरकार तो थी लेकिन गांव में ही सभी चीज का एक प्रकार से समस्या का हल हो जाता था, ठीक है। तो दल हुआ करते थे, पंच हुआ करते थे। दलपत विजय और उनकी रचना है खुमान रासो। अब दल किसका होगा, जिसका मान होगा, ठीक है। तो खुमान रासो इनकी रचना हो गई। उसी प्रकार भक्ति काल, भक्ति काल का अन्य नाम है, क्या है, भक्ति काल का अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल में एक कवि हुए कबीरदास, जिनकी रचना है साखी, सबद, रामायणी, बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली। जितनी भी इनकी रचना है मैं आगे आने वाली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार भक्ति काल में एक कवि हुए सूरदास, जिनकी रचना है सूर सागर, सूरसावली, साहित्यिक लहरी और सूर पच्चीसी, ठीक है। सूरदास की कौन सी रचना, सूर सागर, सूरसावली, साहित्यिक लहरी और सूर पच्चीसी। आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल में एक और कवि हुए, जिनकी कौन से, तुलसीदास। अब तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ठीक है, हनुमान चालीसा, ठीक है, और बहुत सारी रचना हैं, आने वाली वीडियो में मैं कराऊंगा। तो अभी बस ये समझो कि भक्ति काल में मैन कवि कौन हुए, उनकी रचना एक दो कौन सी हुई। तुलसीदास की मैंने बता ही दिया आपको, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है युग का नाम रीतिकाल। और रीतिकाल का अन्य नाम आपको सभी को पता ही होगा, रीतिकाल का अन्य नाम है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में एक कवि हुए बिहारी जी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। आगे बढ़ते हैं, और आगे हैं एक शिवराज भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो इसी प्रकार जो आपके रीतकाल के जो कवि थे वह मैंने पूरे करा दिए। चलो, अब जो आगे आते हैं वह आते हैं आधुनिक काल के, ठीक है। अब आधुनिक काल के कौन कौन से हुए वह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब आधुनिक काल के हुए तुम्हारे कौन कौन से, एक तो हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है कौन सी, प्रेय प्रवास। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना होगी, प्रेय प्रवास। मतलब जो अयोध्या है भाई आधुनिक काल में ही बनी है अयोध्या, आप ही को आपको पता ही होगा, ठीक है। और प्रेय प्रवास, प्रवास कहते हैं स्थान को, और यह जो अयोध्या है वह सबसे प्रिय स्थान बन गया है इस समय, ठीक है।
इसी प्रकार मैथी क्षण गुप्त, आधुनिक काल में, आज के जो युग में पहले इंसान नहीं खोया करते थे, आज के युग में बहुत इंसान क्या हो रहे हैं कि आपने स्टेटमेंट लगा भी देखा होगा कहीं कहाँ कि गुमशुदा की तलाश, रंग गोरा, कद कट्टा, कुछ भी हो, ठीक है, बहुत वैरायटी हैं, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा, आधुनिक काल में अयोध्या बनी और प्रस्थान बन गया, प्रवास रचना हो गई। इसी प्रकार आधुनिक काल में मैथी क्षण गुप्त, मतलब इंसान गुप्त ज्यादा होते हैं, तो मैथी क्षण गुप्त कवि हुए जिनकी रचना हुई साकेत। अब कहीं ना कहीं से संकेत पाओगे तभी तो गुप्त इंसान को ढूंढ पाओगे, तो साकेत रचना हो गई। यशोधरा, पूरी धरा पे घूमोगे, गुप्त इंसान जब हो जाता है, जब वह नहीं मिलता तो तुम क्या कहते हो सकता है उसका वध हो गया हो। वध हो गया मतलब हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो। तो जयद्रथ वध भी इनकी रचना हो गई। इसी प्रकार से आपका जो हिंदी काव्य साहित्य जो है, आज मैंने आपको पहली क्लास कराई जिसमें हिंदी काव्य साहित्य काल विभाजन एवं विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं मैंने आपको करा दी। आने वाली वीडियो में जितनी भी इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासें बनेंगी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। 4-5 क्लासों में हिंदी काव्य साहित्य करा दूंगा, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य थोड़ा बड़ा है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता हिंदी काव्य साहित्य में, तो इसलिए उसमें ज़्यादा वीडियो बनाई गई, इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें एवं लाइक एवं कमेंट क्या करें, ठीक है। तो और कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है सभी को बेटा किस में मिल जाएगी, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।